मुझे स्टूडेंट्स कई बार पूछते हैं कि इंग्लिश इम्प्रूव करने का क्या तरीका है। तो एक तरीका है फिल्में देखने का। आपको अगर समझ ना आए तो सबटाइटल्स के साथ देखिए, हेडफोन लगा के देखें। मैं आज भी सबटाइटल के साथ ही देखता हूँ। मेरे अंदर कोई वो गुलामी वाला, प्राउड गुलाम वाली फीलिंग नहीं है कि मुझे उनकी इंग्लिश, फिरंगियों की इंग्लिश बिना सबटाइटल के समझ आ जाती है। कोई दिक्कत नहीं, आराम से देखो। सबटाइटल के साथ देखने से एक फ़ायदा ये होगा कि आपके कान धीरे धीरे उनके एक्सेंट को ट्रेन हो जाएंगे, फिर धीरे धीरे बिना सबटाइटल के भी काम चल जाएगा। तो मतलब शुरुआत उसके साथ कर सकते हैं। एक अगेन इसमें भी शुरुआत करूँगा मैं हिस्ट्री से। एक फिल्म थी मेल गिब्सन की, ब्रेव हार्ट, ऑस्कर विजेता फिल्म थी। स्कॉटलैंड पे इंग्लैंड ने कैसे कब्जा किया था, कैसे स्कॉटलैंड की लड़ाई चल रही थी। 800 साल पुरानी स्टोरी दिखाई हुई है उसमें। तो यूनाइटेड किंगडम जो आज का है, उसमें स्कॉटलैंड पे किस तरह कब्जा किया हुआ है उन्होंने, ये दिखाया हुआ है। और आप देखेंगे तो आपको पता हो शायद, जब 370 हटाया था भारत सरकार ने, तो इंग्लैंड के कुछ मीडिया हाउसेस अपने कश्मीर को इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर कह रहे हैं। तो आप ऐसा कुछ पता होगा तो आप भी स्कॉटलैंड को इंग्लैंड ऑक्यूपाइड स्कॉटलैंड कह सकते हैं। ठीक है, मतलब दोनों की सिचुएशन अलग है, बट ताना मारने को तो कह सकते हैं। एटलीस्ट पता तो होना चाहिए उसके लिए। एक फिल्म आई थी ट्रॉय, ब्रैड पिट की फिल्म थी। हालांकि काल्पनिक स्टोरी के ऊपर बेस्ड है। एक पोएट थे होमर, उनकी एक बहुत फेमस एपिक कही जाती है इलियड। उस इलियड के ऊपर से बनी है ये ट्रॉय, मतलब वही इलियड ही है। पर ट्रॉय जैसी एक रियल लाइफ स्टोरी हमारे गुजरात में जूनागढ़ में घटित हुई थी। सेम वही कंसेप्ट। एक राजा ने एक लड़की को भाग के शादी कर ली। दूसरे राजा का अहंकार ग्रस्त हुआ, उसने आक्रमण किया। वो किले में था, इसलिए वो किला भेद नहीं पा रहा था राजा, किला अभेद्य था। 13 वर्षों तक लड़ाई चली। तो काफ़ी सिमिलर स्टोरी है। सती राणक देवी के ऊपर ये स्टोरी बेस्ड है। और जिस जिस लड़की के साथ प्रेम था उनका नाम था राणक देवी, और जिस राजा ने शादी की थी उनका नाम था राखेंगार, और जिन्होंने आक्रमण किया था उनका नाम था सिद्धराज जयसिंह, गुजरात का सबसे बड़ा राजा। खैर, एक फिल्म आई थी अलेक्जेंडर, अगेन बायोग्राफी, अच्छी फिल्म थी। एंजेलिना जोली ने अलेक्जेंडर की माताजी का रोल प्ले किया है। मेल गिब्सन की एक और फिल्म आई थी द पेट्रियट। ये अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पे बेस्ड है। कैसे उन्होंने इंग्लैंड के साथ लड़ाई की थी, आज़ाद करवाया अमेरिका को, उसके ऊपर बेस्ड है। वर्ल्ड वॉर पे तो हॉलीवुड ने बहुत सारी फिल्में बनाई हुई है, बहुत सारी। कुछ फिल्में इतनी हार्श हैं कि आपकी रातों की नींद खराब हो जाएगी। वो वाली फिल्में मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। बहुत सारे लिस्टें देख सकते हैं। एक एंटरटेनिंग फिल्म थी, रियलिटी बेस्ड फिल्म थी, नाम है एनिमी एट द गेट्स। तो बहुत अच्छी, दो शार्प शूटर्स आपस में लड़ रहे हैं, पूरी फिल्म में वही उनकी स्ट्रगल दिखाई हुई है, देख सकते हैं। एक टॉम क्रूज़ की फिल्म थी वेलकरी। हिटलर के ऊपर कुछ एसेसिनेशन अटेम्प्ट्स हुए थे, हिटलर की हत्या करने के काफ़ी सारे प्रयास हुए थे, कॉन्स्पिरेसी हुई थी। उसी की सेना में से प्रयास हुआ था ये वेलकरी नाम से। उसके ऊपर बेस्ड है ये फिल्म, रियलिटी बेस्ड फिल्म है। और वेलकरी के साथ ही उसी साल दो फिल्में रिलीज़ हुई थी सेम इसी कंसेप्ट पे, दोनों में हिटलर को एसेसिनेट करने का प्लॉट है। दूसरी फिल्म का नाम आप देख लीजिएगा, मैं नहीं बुला पाऊँगा उसको। ब्रैड पिट की फिल्म है, वो थोड़ी सी कॉमिक एंगल है, थोड़ी सी उसमें मसाला डाला हुआ है, और काल्पनिक स्टोरी है उसकी। ठीक है, ये वेलकरी तो रियल लाइफ स्टोरी है। हॉलीवुड ने बायोग्राफीज़ बहुत अच्छी बनाई है। बायोग्राफी माने कुछ फेमस लोगों की जीवनियाँ बहुत अच्छी बनाई हुई है। एक फिल्म थी लिंकन, अब्राहम लिंकन की लाइफ पे बेस्ड थी।
और अब्राहम लिंकन ने एक बहुत जो सबसे बड़ी अचीवमेंट उनके कार्यकाल की थी वो थी ब्लैक लोगों की स्लेवरी ख़त्म करने का कानून पास करवाया था उन्होंने। अमेरिका में ब्लैक लोगों को ऑब्जेक्ट माना जाता था, इंसान नहीं माना जाता था। तो उसको ख़त्म करने की बात जैसे छिड़ी तो अमेरिका में एक सिविल वॉर हो गया। उस सिविल वॉर के इर्द गिर्द अब्राहम लिंकन दोबारा चुन के आए और दोबारा चुनने के बाद उन्होंने स्लेवरी ख़त्म करने का बिल किस तरह पास किया, क्या क्या अड़चने आई उनको, और काफ़ी इंटरेस्टिंग फिल्म है, ये मत समझिएगा। खैर, जब बिल पास कर दिया तो अब्राहम लिंकन को मार डाला गया था, उनका एसेसिनेशन हो गया था। वाइट सुप्रीमसिस्ट बहुत सारे लोग हैं अमेरिका में जो समझते हैं कि वाइट स्किन वाले लोग ही बेस्ट होते हैं, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ब्लैक लोगों को हमारे बराबर का दर्जा देने की। तो मार दिया उस प्रेसिडेंट को। इसके ठीक 100 साल बाद, करीब 100 साल बाद, एक और ब्लैक राइट एक्टिविस्ट आए थे अमेरिका में, नाम है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। गांधी जी के सिद्धांतों पे काम करते थे, नॉन वायलेंस, सत्याग्रह, सिविल डिसोबीडियंस। तो उनकी लाइफ पे बेस्ड एक फिल्म है सेल्मा, बहुत अच्छी फिल्म है, देख सकते हैं। और अब्राहम लिंकन के बाद ये मार्टिन लूथर किंग की का योगदान इतना बड़ा है अमेरिका के इतिहास में कि उनके जन्मदिन को छुट्टी होती है अमेरिका में। तो उसी के साथ आसपास एक प्रेसिडेंट आए थे, जॉन एफ कैनेडी, और उन्होंने 100 साल बाद, स्लेवरी ख़त्म करने के 100 साल बाद, उन्होंने ब्लैक लोगों को वोटिंग राइट्स देने का मन बनाया था, लेकिन उनको भी मार डाला गया। अगेन एक वाइट सुप्रीमसिस्ट ने मार डाला कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ब्लैक लोगों को वोटिंग राइट देने की। फिर जॉन एफ कैनेडी के जो वाइस प्रेसिडेंट थे LBJ, लिंडन बी जॉनसन, वो लिंडन बी जॉनसन प्रेसिडेंट बने और उन्होंने जॉन एफ कैनेडी की मशाल को आगे बढ़ाया। तो इस वाक्य को भी 2 फिल्मों में बड़े अच्छे से दिखाया हुआ है, एक है LBJ, एक है ऑल द वे। ऑल द वे मतलब आप समझिए कि तीनों सीक्वेंस ही जा रही हैं फिल्में, ठीक है। तो ब्लैक राइट्स की मूवमेंट क्या हुई थी, किस तरह उनको दिक्कतें आई थी, ठीक है, उसके ये सारा 100 साल का मामला आपको इन 4 फिल्मों से थोड़ा थोड़ा आइडिया आ जाएगा। एक पुलिस स्टोरी बहुत अच्छी आई थी इसी के ऊपर बेस्ड। हॉलीवुड ने पुलिस स्टोरीज उतनी अच्छी नहीं बनाई जितनी बॉलीवुड ने बनाई। उस फिल्म का नाम था ब्लैक क्लैंसमैन, अभी रिसेंटली रिलीज हुई थी। अमेरिका में एक आतंकवादी संगठन बना था, वाइट सुप्रीमसिस्ट संगठन था, नाम था कू क्लक्स क्लैन, के शॉर्ट में कहते हैं उसको। वो ब्लैक लोगों को जिंदा भी जला देते थे, मार डालते थे आइडेंटिफाई कर करके। तो उस वाइट संगठन में एक ब्लैक पुलिस वाला इन्फिल्ट्रेट करता है, चोरी छिपे उसका मेंबर बनता है, उसके ऊपर बेस्ड है। इसीलिए फिल्म का नाम है ब्लैक क्लैंसमैन। क्लैन का आदमी है लेकिन वो ब्लैक है। तो ब्लैक राइट्स पे बहुत सारी फिल्में बनी है USA में। ग्रीन बुक ऑस्कर जीती थी, द हेल्प ऑस्कर जीती थी, मैन ऑफ ऑनर। पुलिस स्टोरीज 2 बहुत अच्छी बनाई हुई है हॉलीवुड ने, एक है एल कॉन्फिडेंशियल, दूसरी है द डिपार्टेड। दोनों में अमेरिका की पुलिस में किस हद तक करप्शन व्याप्त है ये दिखाया हुआ है। तो देख सकते हैं, आपको पता चलेगा कि भाई भारत इकलौता देश नहीं है जो करप्शन से जूझ रहा है, करप्शन हर देश में है। एक अमेरिका के सुपर स्पाई थे, जासूस। स्पाई स्टोरीज हॉलीवुड ने बहुत बनाई हुई है, लेकिन मैं जेम्स बॉन्ड वगैरह को मैं स्पाई स्टोरी नहीं गिनता। वो अगेन वो दबंग सिंघम टाइप कैटेगरी में है, रियलिटी से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता उनका। मैं जो फिल्में सजेस्ट करूँगा वो आपका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जी के बढ़ाएगी, और आपको कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक जो फील्ड है उसका भी थोड़ा सा आइडिया आएगा कि अच्छा USA में ये सिस्टम थी। तो उनकी एक जासूसी संस्था है FBI, उसके फाउंडर थे जे एडगर। उस जे एडगर के फिल्म पे, जे एडगर हुअर, उनकी लाइफ पे बेस्ड है फिल्म जे एडगर, और लियोनार्डो डिकैप्रियो ने रोल प्ले किया है जे एडगर का। इज़राइल की एक जासूसी संस्था बड़ी फेमस है, मोसाड, और उनके एक ऑपरेशन पे बेस्ड एक फिल्म है म्यूनिक। म्यूनिक में, जर्मनी में
एक ओलंपिक ऑर्गेनाइज हुआ था और वहाँ पे आतंकवादियों ने इज़राइल के 11 एथलीट्स को, 11 उनके जो स्पोर्ट्स पर्सन थे उनको मार डाला था। तो मोसाड ने उस एक एक आतंकवादी को चुन चुन के, ढूंढ ढूंढ के, कई वर्षों तक उनका ऑपरेशन चला, एक एक को पकड़ पकड़ के मार डाला। ये पूरे ऑपरेशन की कहानी इस म्यूनिक में है। बहुत अच्छी फिल्म है, देख सकते हैं। अगेन ऑस्कर विजेता फिल्म थी ये भी। अगेन ब्लैक राइट मूवमेंट पे एक बायोग्राफी बनी थी, हिडन फिगर्स। हमारी भारत की मिशन मंगल, इसरो में किस तरह महिला वैज्ञानिकों ने बड़ा अच्छा योगदान किया है, उसके ऊपर बेस्ड है। हिडन फिगर्स नासा की महिला वैज्ञानिकों के साथ किस तरह भेदभाव होता है, उसके ऊपर बेस्ड है। तो आपको पता चलेगा कि भाई अमेरिका में किस हद तक भेदभाव था और कैसे लोगों ने स्ट्रगल करके अपनी जगह बनाई हुई है। दो और बायोग्राफीज बहुत अच्छी बनी थी। महिलाओं की बात चल रही है तो उसी फ्लो में ले लेते हैं। एक थी द लेडी, दूसरी थी द आयरन लेडी। दोनों एक ही साल रिलीज हुई थी। द लेडी बनी है हमारे पड़ोसी देश म्यांमार की कद्दावर नेता आंग सान सूकी की लाइफ पे, और द आयरन लेडी बनी है ब्रिटेन की एक बहुत पावरफुल प्राइम मिनिस्टर थी मार्गरेट थैचर, उनकी लाइफ पे। मोदी की तुलना कई बार मार्गरेट थैचर से होती है। जॉर्ज बुश की लाइफ पे बेस्ड कुछ फिल्में बनी थी। एक जॉर्ज बुश के जीवन पे बायोग्राफी बनी थी, डब्ल्यू। ये अमेरिका की मुझे एक अच्छी चीज़ लगी, उनकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन काफ़ी ज़्यादा है कि सिटिंग प्रेसिडेंट के रहते हुए उसके नाम के साथ उसके ऊपर फिल्म बन रही है, रिलीज़ हो रही है। भारत में अगर किसी पॉलिटिशियन के ऊपर बेस्ड फिल्म बन जाए तो उसका नाम चेंज करना पड़ता है। अगर कहीं पे किसी पॉलिटिशियन के साथ कोई सामंजस्य भी दिख जाए तो डायरेक्टर को क्लैरिफाई करना पड़ता था कि नहीं नहीं नहीं, ये उसकी लाइफ पे बेस्ड नहीं है। अभी अभी पिछले कुछ वर्षों से जयललिता वगैरह पे फिल्में बनना शुरू हुआ है, मोदी जी पे, वरना बहुत मुश्किल थी भारत में। जॉर्ज बुश के वाइस प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड रम्सफेल्ड, कितने करप्ट आदमी थे, उसके ऊपर बेस्ड एक फिल्म है वाइस। फिल्म का नाम ही है वाइस। वाइस शब्द के दो मतलब होते हैं, एक होता है सह उपराष्ट्रपति, दूसरा मतलब होता है बुराई। और जॉर्ज बुश ने जो इलेक्शन जीता था, कंट्रोवर्शियल इलेक्शन, सुप्रीम कोर्ट में किस तरह गफलेबाजी करके इलेक्शन जीता था, उसके ऊपर एक फिल्म है रिकाउंट। हाँ, उसका उल्लेख मैंने अमेरिका के प्रेसिडेंट वाले लेक्चर में किया हुआ है। एक फिल्म अभी रिसेंटली आई थी, ऑफिशियल सीक्रेट्स। जॉर्ज बुश ने जब इराक वॉर किया था तब इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे टोनी ब्लेयर, और इंग्लैंड, अमेरिका सब ने मिलके, नेटो मेंबर्स ने मिलके किस तरह यूएन को इन्फ्लुएंस किया वॉर की छूट देने के लिए, उसके ऊपर बेस्ड फिल्म है। इंग्लैंड की एक लड़की ने ये लीक कर दिया कि यूएसए और अमेरिका यूएन को मैनिपुलेट कर रहे हैं वोट करने के लिए, और फिर उस लड़की को किस तरह सताया गया, कोर्ट में केस चला। तो रियल इवेंट्स पे बेस्ड फिल्म है ये। उनका क्लेम है कि पूरी 100% रियलिटी है फिल्म में। ठीक उसी तरह टोनी ब्लेयर का जिक्र हो रहा है, तो टोनी ब्लेयर और बिल क्लिंटन के बीच क्या रिलेशन थी, उसके ऊपर एक फिल्म है स्पेशल रिलेशनशिप। इंग्लैंड के बारे में कहा जाता है कि इंग्लैंड की अपनी कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं है। इंग्लैंड को अमेरिका का पिट्ठू, पिछलग्गू, चमचा, चापलूस, बहुत सारी गालियां दी जाती है। कि वो सलमान खान का एक डायलॉग था, जो जीजाजी बोलेंगे वो मैं करूँगा, तो वो इंग्लैंड पे फिट बैठता है, जो अमेरिका बोलेगा वो मैं करूँगा। और इस चीज़ को इस फिल्म में बहुत अच्छे से दिखाया हुआ है कि टोनी ब्लेयर का अपनी कोई डिसीजन टेकिंग कैपेसिटी ही नहीं है, वो जो बिल क्लिंटन बोलेगा वही करूँगा मैं। खैर, एक फिल्म आई थी टॉम हैंक्स की, ब्रिज ऑफ स्पाइज। आईएफएस वाले स्टूडेंट्स इसको देख सकते हैं। कोल्ड वॉर जब चल रही थी अमेरिका और रशिया के बीच, तो दोनों ने एक दूसरे के स्पाइस, जासूस बहुत सारे अरेस्ट कर लिए थे। तो फिर कहीं पे तो मामला आएगा कि जब चीटिंग ज़्यादा बढ़ जाएगी तो फिर कोई कहेगा भाई टाइम प्लीज़, चलो अब कुछ समाधान निकालते हैं। तो एक लॉयर थे रे डोनोवन, उन्होंने नेगोशिएट किया रशिया के साथ कि भाई आप हमारे जासूस छोड़ दो,
हम आपके जासूस छोड़ेंगे। दोनों गवर्नमेंट्स के बीच कैसे नेगोशिएशन की जाती है उसका एक हल्का सा आइडिया मिलेगा आपको। अगेन रियलिस्टिक फिल्म है पूरी। एक फिल्म अभी रिसेंटली आई थी, डेथ ऑफ स्टालिन। रशिया के टॉलेस्ट लीडर, अभी तक के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहने वाले स्टालिन, तानाशाह थे। कम्युनिज्म भी एक तानाशाही का प्रकार ही है। तो इतने लंबे समय तक तानाशाह रहे व्यक्ति के मरने के बाद पावर स्ट्रगल किस तरह होती है वहाँ पे, कैसे उसने सबको दबोच रखा था, डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ नहीं थी, फ्रीडम नाम की कोई चीज़ नहीं थी, ये सब दिखाया हुआ है इस फिल्म में। और रियलिस्टिक फिल्म है लेकिन कॉमेडी के नज़रिए, उस कॉमेडी वाले अंदाज में उसको पेश किया गया है, तो आपको देख के मज़ा आएगा। मतलब काफ़ी हैवी सब्जेक्ट को काफ़ी लाइटली डील किया है उन्होंने। यूएसए में एक इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी 2008 में, पता होगा सबको। उसके ऊपर बेस्ड 3 फिल्में हैं। एक है इनसाइड जॉब, डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी। उसमें उन्होंने ये साबित किया है कि जॉर्ज बुश ने कैसे पूरा गफला किया था, ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस थी वो क्लेम किया है, सॉरी साबित तो नहीं। एक टीवी मूवी थी टू बिग टू फेल, पॉल जियामाटी मेन लीड में है। फेडरल रिजर्व के जो चीफ थे बेन बर्नांके, उनका रोल प्ले किया है। और एक फिल्म थी द बिग शॉट। बिग शॉट में ये दिखाया हुआ है कि अमेरिका के शेयर बाज़ार में किस हद तक सट्टा खेला जाता है, कि कुछ लोगों ने इस चीज़ पे सट्टा मारा था कि हाउसिंग सेक्टर कोलैप्स करने वाला है, अगर वो कोलैप्स कर गया तो आप मुझे इतने पैसे दोगे, और अरबों रुपए कमाए सब ने। तो अमेरिका किस हद तक सट्टा बाज़ार में लिप्त है ये पता चलेगा इस फिल्म से। एक फिल्म और आई थी स्नोडन, एडवर्ड स्नोडन की लाइफ पे बेस्ड है। आप अगर कुछ भी मोबाइल, लैपटॉप, इंटरनेट वाली कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं तो सारी दुनिया भर की सरकारें आपके ऊपर किस तरह नज़र गड़ाए हुए है, आपके ऊपर किस तरह स्नूपिंग कर रही है, ये दिखाया हुआ है। और ये सब चीज़ एक CIA ऑफिसर ने लीक कर दी थी, नाम था एडवर्ड स्नोडेन, तो उसके ऊपर बेस्ड है ये फिल्म। देख सकते हैं आजकल जो इंडिया में राइट टू प्राइवेसी वाली जो डिबेट चल रही है, उसके ऊपर थोड़ा सा आइडिया मिलेगा आपको कि ये है क्या, मामला क्या है। 2 पुरानी फिल्मों का जिक्र करूंगा जो USA की सामाजिक समस्याओं पे आधारित है। एक है इनहेरिट द विंड। 1930 के दशक में अमेरिका में एक टीचर ने डार्विन पढ़ा दिया था, तो वहाँ के जो कंजर्वेशनिस्ट लोग थे, चर्च वाले, उनकी धार्मिक भावना आहत हुई कि भाई बाइबल में लिखा है कि दुनिया चपटी है, बाइबल में लिखा है कि इंसान को भगवान ने पैदा किया, तुम कैसे बता रहे हो कि इंसान मंकी की, एप की औलाद है, बंदर की औलाद है। तो उसको जेल में डाल दिया, उसके ऊपर केस चला, बहुत हाई प्रोफाइल 2 लॉयर्स आए थे उस केस को लड़ने के लिए, पूरे अमेरिका की नज़र गड़ी थी कि क्या होगा इसके ऊपर। अमेरिका की जनता कितनी अंधश्रद्धालु है ये पता चलेगा आपको इन 2 फिल्मों से। एक है इनहेरिट द विंड, दूसरी है द क्रूसिबल। क्रूसिबल में अमेरिका में चलता था एक विच हंटिंग, उसके ऊपर बेस्ड अमेरिका का सबसे फेमस प्ले है द क्रूसिबल। पहले लिखा गया था प्ले, फिर स्टेज पे प्ले हुआ, उसके बाद फिल्म बनी। तो ये छोटा मोटा एक लिस्ट बनाने की कोशिश की थी हमने। बहुत सारी फिल्में छूट गई होंगी, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं आप भी हमारा ज्ञानवर्धन कर सकते हैं इस विषय में। रिस्पॉन्स अच्छा रहा, हो सकता है पार्ट 2 भी बना दे इसका। उम्मीद है आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। कोई क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।